Good morning, students. Today we will discuss about the zoom cultivation or shifting cultivation. Zoom खेती या shifting cultivation, shifting खेती क्या होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टाइप का जो कल्टीवेशन होता है ये पहले के टाइम में आदिवासी जो होते थे, प्रिमिटिव वगैरह या फिर ट्राइबल पीपल जो होते थे, जनजातीय लोग, उनके द्वारा किया जाता था। दिस इज टाइप ऑफ इंडिजिनस कल्टीवेशन, बहुत पुराने समय के कृषि की तरह है ये जो खेती की जाती थी सबसे पहले हिली एरिया में। हिली एरिया मतलब जहाँ पर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है, फ्लैट लैंड नहीं है, फ्लैट सरफेस नहीं है, और फ्लैट सरफेस ना होने की वजह से खेती करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उस जगह पे इस तरीके की खेती को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज कॉल्ड जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन कहलाती है। अब ये जूम कल्टीवेशन है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो एरिया है हमने मान लिया ये मिजोरम का एरिया है। मिजोरम जो आपका हिली एरिया में आता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ये जो खेती की जाती है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में की जाती है, मिजोरम। हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग मिजोरम में जितना भी है वो नॉर्थ ईस्ट में हिली एरियाज है, माउंटेन एरियाज, उन एरियाज में ये जो खेती है की जाती है। और माउंटेन एरिया में क्या होता है, जंगल वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। अब उनको मान लीजिए एक जमीन अलॉट कर दी गई कि आपको इस जगह पे खेती करनी है, तो क्या करते थे कि फर्स्ट दे हैव टू कट द फॉरेस्ट। सब लोग फॉरेस्ट को कट करते थे, ठीक है ना, एंड बर्न देम, और उनको जला देते थे। सारे पेड़ पौधों को काट दिया और उनको जला दिया। देखिए, कटिंग एंड बर्निंग द वेजिटेशन, वहां की जितनी भी वनस्पति होती थी उसको कट कर देते थे, जला देते थे। अब कट करने के बाद, जलाने के बाद क्या हो जाता था, राख हो जाती थी, ऐश हो जाती थी। दैट ऐश विल वर्क एज ए नेचुरल कंपोस्ट। ये जो राख होती थी आपकी, इसमें जितने भी वेजिटेशन होती थी उसमें सभी के न्यूट्रिएंट्स होते थे, और न्यूट्रिएंट्स होते थे जिसकी वजह से क्या होता था, क्रॉप जो है अच्छी तरीके से ग्रो करती थी, सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती थी, इंक्रीज हो जाती थी। दैट ऐश विल वर्क एज ए नेचुरल कंपोस्ट। ये राख जो है नेचुरल कंपोस्ट का काम करती थी, एंड विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती थी। यहाँ पर लोगों ने खेती की, राख बनती, राख जो है क्या कर रही है, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रही है, आपका नेचुरल फर्टिलाइजर का काम कर रही है। जो ऐश है, जो राख बनी है ना, किससे, पेड़ पौधों से, जो वनस्पति जलाई है उससे नेचुरल फर्टिलाइजर का काम किया उसने, ठीक है ना। कोई भी कंपोस्ट वगैरह कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं, केमिकल वाला, नेचुरल कंपोस्ट का काम कर रही है। अब नेचुरल कंपोस्ट का काम कर रही है तो फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी, जिससे क्या होगी, फसल अच्छी होगी, क्रॉप बहुत अच्छी होगी। अब ये क्रॉप अच्छी हो गई, इसको 1-2 साल करने के बाद, इस जगह पे खेती करने के बाद वो क्या करते थे कि जब इस क्रॉप की फर्टिलिटी कम होने लगती थी तो इस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में, यानी कि दूसरा जो फॉरेस्ट एरिया होता था उसमें क्या कर जाते थे, शिफ्ट कर देते थे। दूसरा जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें क्या कर देते थे वो लोग, शिफ्ट कर देते थे। और शिफ्ट करने की वजह से ये जो खेती है इसको क्या कहा जाता था, दैट वेजिटेशन इज कॉल्ड जूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जूम खेती है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब स्थानांतरण। पहले एक जगह पर हमने वेजिटेशन नहीं था क्योंकि फ्लैट लैंड नहीं थी, वहां पर जंगल को जलाया, वहां पर जलाने के बाद जो राख बचा वो हमारा नेचुरल कंपोस्ट का काम किया राख में, ठीक है ना। तो ये राख जो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करेगी सॉइल को। यहाँ पर क्रॉप अच्छी थी, 1-2 साल या 1 साल के बाद जब इसकी फर्टिलिटी कम होने लगी तो यहाँ से इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जहाँ पर जंगल है वहां पर इस तरीके की फर्टाइल नेचर किया जाता है, फार्मिंग की जाती है। अरे फार्मिंग जो होती है वो जगह जगह पर अलग अलग जगह की जाती है, शिफ्ट करके की जाती है, इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। दैट्स व्हाई दिस फार्मिंग इज कॉल्ड शिफ्टिंग फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये ज्यादातर केवल इन्हीं एरियाज में होती है जब माउंटेन्स वगैरह ज्यादा होते हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज वेरी कॉमन। दिस टाइप of farming is very common in नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उनमें बहुत ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि वहां पर ही माउंटेन्स वाले एरियाज होते हैं, फ्लैट लैंड होती नहीं है, और फ्लैट लैंड ना होने की वजह से वहां पर खेती करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इस तरीके की खेती की जाती है। अब बात आती है व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन। इस तरीके की खेती के क्या तो एडवांटेज होते हैं, क्या फायदे होते हैं, और क्या इसके नुकसान
होते हैं। तो फायदे देख लेते हैं। पहला, इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो होती है ऑर्गेनिक होती है। देखिए पेड़ पत्तियों को जलाकर तो क्या बनाया गया, नेचुरल कंपोस्ट बनाया गया है। इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या होती है, सेफ फार्मिंग होती है, क्योंकि ये ओरिजिनल होती है और ऑर्गेनिक होती है। सेकंड थिंग, दिस कल्टीवेशन हेल्प्स सॉइल टू रिगेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल जो है मिट्टी को दोबारा से पूरे न्यूट्रिएंट्स रिगेन करने में, दोबारा से वापस लाने में क्या करती है, हेल्प करती है। यहाँ पर आपने जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पर हमने चला दिया पूरी वेजिटेशन को, तो उसको और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो गए। तो सॉइल ने क्या किया, अपनी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जब हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, उस जगह पर जहाँ पर हमने छोड़ दिया है, तो सॉइल क्या करेगी, दोबारा से उसको फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उनको रिजनरेशन के लिए टाइम मिल रहा है। अब उसमें खेती नहीं हो रही है, और दोबारा से अपने आप फॉरेस्ट को क्या करेगी, रिकवर करेगी, रिजनरेट करेगी, दोबारा से लाएगी, ठीक है ना। थर्ड यूज, नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस तरीके की खेती में कोई भी पेस्टिसाइड्स, कीटनाशी या फिर फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, जो कि आपके यूरिया है, एनपीके है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जो होते हैं आपके, उनका यूज क्या किया जाता है, केमिकली बेस्ड फर्टिलाइजर्स का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये फार्मिंग अपने आप को बहुत बेटर बनाती है। अब कुछ एडवांटेज के साथ इसके डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज क्या है, दैट फार्मिंग लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। मान लीजिए हम ऐसे ही करके जंगल चलाते जाते हैं, तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल जो होते जाएंगे धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है ना, वन जो है धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ऐसे ही हम चलाते रहे तो एयर पॉल्यूशन, ये जो जलता है, जंगल जो जलता है, इसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एयर पॉल्यूशन। एंड लास्ट, when the deforestation come into the progress thing which occurs in the soil, that is soil erosion। जब पेड़ वगैरह सभी को काट देंगे, हटा देंगे, तो मिट्टी को जो पकड़ने की क्षमता होती है वो पेड़ों की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कोई पेड़ काट दिए हमने, और पेड़ काटने की वजह से मिट्टी को पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो मिट्टी टूटने लगती है, या फिर उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो ब्रेक होने लगती है, खत्म होने लगती है। दैट थिंग इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है ना, मृदा का उपजाऊपन खत्म हो जाना, मृदा का खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो ये उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम इस तरीके की कल्टीवेशन को कैसे ले सकते हैं? देखिए पहले के टाइम में ये कल्टीवेशन बहुत सही थी। क्यों? क्योंकि जब पहले के टाइम में जब प्रिमिटिव जो लोग थे, या फिर आदिवासी लोग थे, जनजातीय लोग थे, जब वो इस तरीके से एग्रीकल्चर करते थे, तो एक लैंड को छोड़ने के बाद उसको टाइम पीरियड दिया जाता था इन द ओल्ड टाइम। अगर पुराने समय की बात करें, लैंड को रीजनरेट होने के लिए टाइम पीरियड दिया जाता था 20 to 25 ईयर्स, यानी कि उस जगह पर एक बार खेती करने के बाद 20 से 25 साल तक खेती नहीं की जाती थी। 20 से 25 साल तक खेती नहीं की जाती। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो ये क्यों खराब होती जा रही है? क्योंकि आज के टाइम में एक बार खेती करने के बाद आबादी की नीड बढ़ी है, आवश्यकता बढ़ी है, तो एक बार खेती करने के बाद 2 से 3 साल बाद जब तक वो सॉइल रीजनरेट बिल्कुल नहीं कर पाती है, आदमी क्या कर लेता है, उसको दोबारा से इस प्रोसेस को रेगुलराइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सॉइल इरोजन होता है, फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो रीजनरेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो फसल होगी वो ढंग से उग नहीं पाएगी। पहले 20 से 25 साल का समय मिल रहा था सॉइल को रीजनरेट होने में, अच्छी तरीके से रीजनरेट कर रहे थे, दोबारा से पेड़ पौधे उग रहे थे, फर्टिलिटी इंक्रीज होती थी। लेकिन अब 2 से 3 साल में ही क्या हो जाता है, दोबारा से खेती करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन आज के टाइम में सरकार इसको बैन करने के विचार में है, इसको बैन किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से सॉइल का इरोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वन खत्म हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और जो क्वालिटी पहले के टाइम में सीड्स में या फिर क्रॉप में हुआ करती थी, वो आज के टाइम में नहीं होती है। तो ये आपका पूरा क्या है, ज़ूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इतने को याद कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।